प्यारे दोस्तों, वक्त एक अनमोल सरमाया है। वक्त एक बेशबहा खजाना है और अगर हम इस सरमाया और इस खजाना की कदर करेंगे तो हम इसे मरते दम तक बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाएंगे। और ये एक ऐसा परिंदा है जो एक बार अगर हमारे हाथों से चला जाता है, उड़ के जाता है, कभी वापस लौट के नहीं आता है। लिहाजा आपके पास बेशबहा कीमती खजाना है, आपका अनमोल वक्त है। आप इस ज़िंदगी में अगर इस वक्त की कदर करोगे तो सारी उम्र इससे फ़ायदा उठाओगे और कभी आपको पछताना ना पड़ेगा। आपके पास ये कीमती लम्हे हैं, ये कीमती लम्हात हैं, इनकी कदर करें और अपना जो वक्त है सही सही कामों में सर्फ करें, अपनी किताबों पर सर्फ करें। इंशाल्लाह आप कामयाब हो जाओगे। तो हम हस्ब मामूल और हस्ब दस्तूर एक बार फिर से हम आपका तहे दिल से स्वागत करेंगे आपकी अपनी चैनल जेकेज उर्दू क्लासेस में। आज की वीडियो में हम आपसे बात करने वाले हैं आपके चैप्टर नंबर 3 यानी सबक नंबर 3 इबरत पर, जिस पर हमने अलग अलग वीडियोस बनाई हुई हैं, आप तक पहुंचाने की कोशिश करी है। और आज हम आपका एग्जाम ले रहे हैं कि किस हद तक आप बात समझने में कामयाब हो चुके हैं। तो आज की वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे यही गुजारिश करेंगे, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बराह करम आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियोज़ को लाइक और शेयर करने की कोशिश करें, साथ ही बेल आइकन का बटन भी दबाएं जिससे हर नई नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक बराह रास्ता आप पहुंचेगी। दोस्तों, हमने इबरत पर बहुत सारी वीडियोस बनाई हुई हैं और एक एक पॉइंट हमने आप तक पहुंचाने की कोशिश करी है। अपनी मेहनत से, अपनी लगन से हम आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। अब आपकी जिम्मेदारी है इस वीडियो को दूसरों तक पहुंचाना, शेयर करना और खुद भी इनसे फ़ायदा उठाना। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। मुंशी प्रेमचंद का एक अफसाना आपकी किताब में शामिल है जो कि सबक नंबर 3 है आपकी दरसी निसाब का। तो इससे हम बहुत सारे सवालात निकाले हैं, उनके ऑप्शन आपके पास हैं, आपको सही जवाब चुनना होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का जो सवाल नंबर 1 है, सबसे पहले दिया गया है मंदरजा झील सवालात के जवाब में से सही जवाब चुन लीजिए। आपको आपके हर सवाल में 4 ऑप्शन दिए जाएंगे और 4 ऑप्शन में आपको सही ऑप्शन चुनना होगा। तो सबसे पहला सवाल क्या है, उर्दू में अफसाने की शुरुआत किसने की, यानी उर्दू अफसाने की शुरुआत किसने की। आपके पास ऑप्शन है मुंशी प्रेमचंद, सजाद हैदर यल्दरिम, राशिदुल खैरी, नियाज फतेहपुरी। 4 ऑप्शन में से आपको सही ऑप्शन चुनना होगा। तो इसका सही जवाब क्या है? इसका सही जवाब है राशिदुल खैरी। राशिदुल खैरी इसका सही जवाब है। कहा जाता था कि मुंशी प्रेमचंद ने उर्दू अफसाने की शुरुआत करी है, लेकिन जदीद तहकीक के मुताबिक राशिदुल खैरी ने 1903 ईस्वी में नसीर और खदीजा के नाम से एक मकतूबा नमा अफसाना लिखा, जिससे बाज़ाब्ता उर्दू अफसाने की शुरुआत हुई। तो 1903 ईस्वी में राशिदुल खैरी ने नसीर और खदीजा का एक मकतूबा नमा अफसाना लिखा, जिससे उर्दू अफसाने की शुरुआत हुई। तो इसका सही आंसर क्या है? राशिदुल खैरी। आप भी अपनी किताब पर लिखिए और एक एक पॉइंट लिखिए। कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताना कि आपने कितने सवाल की और आपकी क्या रैंक रही। सवाल नंबर 2 क्या है आपकी दरसी निसाब का, उर्दू अफसाने की बुनियाद किस किताब से पड़ी? अंगारे, नसीर और खदीजा, सौज वतन, जिंदगी के 2 अनमोल रतन। आपके पास 4 ऑप्शन है, आपको बताना होगा कि किस किताब से बाज़ाब्ता शुरुआत हुई उर्दू अफसाने की। तो इसका जो सही जवाब है वह है नसीर और खदीजा, जो कि हम ऊपर बात कर रहे थे सवाल नंबर 1 में। ये राशिदुल खैरी ने 1903 ईस्वी में लिखी ये किताब, जिससे उर्दू अफसाने की शुरुआत हुई। तो इसका सही जवाब क्या है? इसका सही जवाब है नसीर और खदीजा। सवाल नंबर 3 पर जाते हैं। सवाल नंबर 3 क्या है? उर्दू अफसाने से क्या मुराद है? हम उर्दू अफसाना किससे कहते हैं, यानी अफसाना किस कहानी को कहते हैं? इसके ऑप्शन है आपको ऐसी नसरी तहरीर जिसकी इब्तिदा हो, इर्तिका हो और खात्मा हो। ऑप्शन दूसरा जो है हमारा, जिस तहरीर में माफोकुल फितरत अनासिर के वाक़ात पेश किए जाए। ऑप्शन तीसरा जो है हमारे पास, जिस तहरीर में तवील और लंबी लंबी कहानियाँ बयान की जाती हैं। ऑप्शन 4 है हमारे पास, जिस तहरीर का इंसानी ज़िंदगी से दूर का वास्ता भी नहीं होता है। तो आपको 4 ऑप्शन में से सही ऑप्शन चुनना होगा। इसका सही ऑप्शन क्या है? इसका पहला वाला सही ऑप्शन है कि अफसाना ऐसी नसरी तहरीर को कहते हैं जिसकी बाज़ाब्ता इब्तिदा हो, इर्तिका हो और खात्मा हो। अगर आपके पास ये 1 नंबर का सवाल आता है तो आप मख्सर में ये जवाब लिख सकते हैं। सवाल नंबर 4 देखते हैं। सवाल नंबर 4 क्या है? तरक्की पसंद तहरीक का आगाज़ कब हुआ? आपकी जो दरसी निसाब है, दरसी किताब है, उसमें भी लिखा है, हमने भी आप तक पहुंचाने की कोशिश की है अपनी वीडियोज़ में। तो आपके सामने ऑप्शन है 1836, 1933, 1955, 1908। हाँ, 1836, 1933, 1955, 1908। ये हमारे पास 4 ऑप्शन है। तो आपको सही जवाब चुनना होगा। इसका सही जवाब है
1836 ईस्वी में तरक्की पसंद तहरीक का आगाज़ हुआ और इस तहरीक ने उर्दू अफसाने को काफ़ी ज़्यादा फ़रोग दिया और उर्दू ज़ुबान को भी काफ़ी ज़्यादा फ़रोग बख्शा। तो तरक्की पसंद तहरीक का आगाज़ 1836 ईस्वी में होता है। सवाल नंबर 5 देखते हैं। सवाल नंबर 5 क्या है? तरक्की पसंद तहरीक का क्या नारा था? तरक्की पसंद तहरीक ने एक नारा रखा था अपना, तो क्या नारा था? ऑप्शन है उर्दू को आम करो, दूसरा ऑप्शन है उर्दू का फ़रोग, तीसरा ऑप्शन है अदब बराए ज़िंदगी, चौथा ऑप्शन जो है अंग्रेज़ों को उर्दू सिखाना। ये 4 ऑप्शंस हैं। इन 4 ऑप्शंस में इसका सही जवाब क्या है? इसका सही जवाब है अदब बराए ज़िंदगी। अदब बराए ज़िंदगी इसका सही ऑप्शन है। ये तरक्की पसंद तहरीक का नारा था। सवाल नंबर 6। सवाल नंबर 6, मुंशी प्रेमचंद का ख़ानदानी नाम क्या था? हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। जब मुंशी प्रेमचंद का नोट हमने पढ़ा तो उसमें हमने पढ़ा मुंशी प्रेमचंद का ख़ानदानी नाम क्या था। अब आपके पास ऑप्शन है धनपत राय, प्रेमचंद, नवाब राय, कृष्णचंद्र। आपको सही जवाब चुनना होगा। तो मुंशी प्रेमचंद का ख़ानदानी नाम था नवाब राय। मुंशी प्रेमचंद का असल नाम था धनपत राय और कलमी नाम मुंशी प्रेमचंद का था या अदबी नाम प्रेमचंद। तो इसका जो सही जवाब है, इसका सही जवाब है मुंशी प्रेमचंद का ख़ानदानी नाम नवाब राय था। तो नवाब राय इसका दुरुस्त आंसर है। आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। सवाल नंबर 7 पे जाते हैं। सवाल नंबर 7 है मुंशी प्रेमचंद की पैदाइश बनारस के किस गांव में हुई? आपके पास ऑप्शंस हैं कि रायहट, पांडेपुर, पानीपत, बजनूर। अब आपको सही जवाब चुनना है कि मुंशी प्रेमचंद बनारस के किस गांव में पैदा हुए। तो इसका जो सही जवाब है, इसका सही जवाब है पांडेपुर। मुंशी प्रेमचंद बनारस के एक गांव पांडेपुर में पैदा हुए। सवाल नंबर 8 पे जाने की कोशिश करते हैं। सवाल नंबर 8 है प्रेमचंद के वालिद का क्या नाम था? हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। हमारे पास ऑप्शन है चोखेलाल, रामलाल, अजायबलाल, बनवारी लाल। आपने इसके बारे में पढ़ा होगा और वहाँ लिखा भी होगा मुंशी प्रेमचंद के वालिद मुंशी अजायब लाल। अजायब लाल इसका सही आंसर है। यानी मुंशी प्रेमचंद के वालिद का नाम मुंशी अजायब लाल था, जो कि डाकखाना में मुलाजमत करते थे। तो सवाल नंबर 9 पर जाते हैं। मुंशी प्रेमचंद के वालिद किस महकमे में मुलाजमत करते थे? यहाँ पे है किस। आपके पास ऑप्शंस हैं म्यूनसिपैलिटी, तालीम, डाकखाने और पुलिस। आपको सही जवाब चुनना होगा। तो मुंशी प्रेमचंद के जो वालिद थे वो डाकखाने में मुलाजमत करते थे। इसका सही ऑप्शन है डाकखाने में मुलाजमत करते थे मुंशी प्रेमचंद के वालिद। सवाल नंबर 10 क्या है? सवाल नंबर 10 पे जाते हैं। 10वीं जमात का इम्तिहान पास करने के बाद मुंशी प्रेमचंद को किस महकमा में मुलाजमत मिल गई? जब मुंशी प्रेमचंद ने मुश्किलन 10वीं जमात का इम्तिहान पास किया तो 10वीं जमात का इम्तिहान पास करने के बाद उन्हें किस महकमे में मुलाजमत मिल गई? आपके पास ऑप्शन हैं डाकखाने में, ऑप्शन 2 है आपके पास तालीम में, ज़राअत में और बिजली में। आपको सही जवाब चुनना है। मुंशी प्रेमचंद को तालीम में, महकमे तालीम में बहसियत मुदर्रिस, यानी मुंशी प्रेमचंद एक प्राइमरी स्कूल टीचर थे। महकमे तालीम में उनको ये मुलाजमत मिल चुकी थी, जबकि उनकी तनख्वाह उन दिनों 15 रुपये थी जब वो मुलाजम हो गए। तो आगे बढ़िए। सवाल नंबर 10 का जो ऑप्शन सही जवाब है वो है तालीम। सवाल नंबर 11 देखते हैं। मुंशी प्रेमचंद के पहले नावल का क्या नाम था? मुंशी प्रेमचंद ने बहुत सारे नावल लिखे, मुंशी प्रेमचंद ने बहुत सारे अफसाने लिखे, ड्रामों में मुंशी प्रेमचंद ने काम किया। अब आपको यहाँ बताना होगा जो मुंशी प्रेमचंद का सबसे पहला नावल था, तो उस नावल का आपको नाम बताना होगा। आपके पास ऑप्शन है सौज़ वतन, असरारी माहिद, गवदान, प्रेम पचीसी। आप सही जवाब चुनिए। तो इसका जो सही जवाब है वो है असरारी माहिद। मुंशी प्रेमचंद की सबसे पहली नावल है जो मुंशी प्रेमचंद ने सबसे पहले लिखा। ये है मुंशी प्रेमचंद का सबसे बेहतरीन नावल और पहला नावल ये है असरारी माहिद। इसका सही जवाब। सवाल नंबर 12 पे जाते हैं। 1905 ईस्वी में कानपुर में मुंशी प्रेमचंद की दोस्ती किससे हुई? 1905 ईस्वी में मुंशी प्रेमचंद का तबादला कानपुर होता है। तो कानपुर में मुंशी प्रेमचंद की दोस्ती एक शख्स से होती है। आपको सही जवाब चुनना होगा इनमें से वो शख्स कौन था। पहला है बहादुर अली हुसैनी, दूसरा है जॉन गिलक्रिस्ट, तीसरा है मोहम्मद हुसैन आज़ाद और चौथा है दयाराम निगम। तो इसका जो सही जवाब है, इसका सही जवाब है दयाराम निगम। मुंशी प्रेमचंद की दयाराम निगम से उम्र भर की दोस्ती होती है कानपुर में। जब मुंशी प्रेमचंद का तबादला कानपुर हुआ था 1905 ईस्वी में।
तो इसका सही जवाब क्या है? वो है दयाराम निगम, ये करेक्ट आंसर है इसका। अब आगे बढ़िए, सवाल नंबर 13 क्या है? सवाल नंबर 13 है, दयाराम निगम किस रिसाले के एडिटर थे? जिस शख्स से मुंशी प्रेमचंद की दोस्ती हुई वो एक रिसाले का एडिटर था। तो आपके पास ऑप्शंस हैं, कौन सा रिसाला था वो? पहला ऑप्शन है मर्यादा, दूसरा ऑप्शन है ज़माना, तीसरा ऑप्शन है करबला और चौथा है हंस। हमें सही ऑप्शन चुनना होगा, तो इसका सही जवाब जो है वो है ज़माना। दयाराम निगम एडिटर था एक रिसाले का, जिस रिसाले का नाम था ज़माना। तो इसका सही जवाब क्या है? ज़माना इसका सही जवाब है। सवाल नंबर 14 पर जानने की कोशिश करते हैं। सवाल नंबर 14 क्या है? 1908 ईस्वी में मुंशी प्रेमचंद ने कौन सा अफसानवी मजमुआ शाया किया? आपके पास ऑप्शन है कि 1908 ईस्वी में मुंशी प्रेमचंद ने एक अफसानवी मजमुआ शाया किया, जिस अफसाने का क्या नाम था? ऑप्शन है ज़ादिरा, सौज़े वतन, कफन और बेवा। हमने सही जवाब चुनना होगा, तो इस सवाल का सही जवाब क्या है? वो है सौज़े वतन। मुंशी प्रेमचंद ने सौज़े वतन का जो अफसानवी मजमुआ लिखा, ये लिखा 1908 ईस्वी में। इस अफसाने से क्या हुआ? इस अफसाने से बाज़ाब्ता और बाकायदा उर्दू अफसाने की शुरुआत हुई। हालांकि इसकी ऑलरेडी शुरुआत की थी राशिद अल खैरी ने, लेकिन सौज़े वतन से बाज़ाब्ता और बाकायदा शुरुआत हुई उर्दू अफसाना निगारी की। तो 1908 ईस्वी में मुंशी प्रेमचंद ने सौज़े वतन का अफसाना लिखकर उर्दू अफसाना निगारी को अरूज बख्शा। सवाल नंबर जो 15 है, सवाल नंबर 15 आपकी स्क्रीन पर मौजूद है। वो है सौज़े वतन का अफसानवी मजमुआ कितनी कहानियों पर मुश्तमिल है? यानी सौज़े वतन का जो अफसानवी मजमुआ है, इसमें कितनी कहानियाँ मौजूद हैं? ऑप्शन है हमारे पास 2, 3, 4 और 5। तो इसका सही जवाब है सौज़े वतन की जो किताब है, सौज़े वतन की किताब को मुंशी प्रेमचंद ने नवाब राय के फर्जी नाम से शाया किया था। और इस कहानी में इस किताब में 5 कहानियाँ मौजूद हैं। तो इसका सही जवाब क्या है? 5 इसका सही जवाब है, यानी ये 5 कहानियों पर मुश्तमिल है। सौज़े वतन 5 कहानियों पर मुश्तमिल है, इसमें 5 कहानियाँ बयान की गई हैं। तो सवाल नंबर 16 पर जाते हैं। सवाल नंबर 16 पर जाते हैं। सरकारी मुलाजमत से मुंशी प्रेमचंद ने कब इस्तीफ़ा दे दिया? मुंशी प्रेमचंद इस्तीफ़ा देने पर मजबूर हुए सरकारी मुलाजमत से। तो आपके पास ऑप्शन है 1919, 1920, 1921 और 1922। और आपको सही जवाब चुनना होगा कि किस साल में मुंशी प्रेमचंद ने अपनी सरकारी मुलाजमत से इस्तीफ़ा दे दिया। तो इसका सही जवाब क्या है? इसका सही जवाब है 1921 में। अदम ताआवुन की तहरीक, जो अदम ताआवुन की तहरीक है, इसे इंग्लिश में हम कहते हैं नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में तमाम मुलाजमों ने सरकारी मुलाजमत से इस्तीफ़ा दे दिया। चूँकि अंग्रेज़ों की हुकूमत थी, अंग्रेज़ी हुकूमत में नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में सबों ने इस्तीफ़ा पेश किया, रिज़ाइन पेश किया। तो इसी तरह मुंशी प्रेमचंद ने भी 1921 में अदम ताउन की तहरीक में अपनी मुलाजमत से इस्तीफ़ा पेश किया। तो इसका सही जवाब क्या है? मुंशी प्रेमचंद ने सरकारी मुलाजमत से 1921 ईस्वी में इस्तीफ़ा दे दिया। सवाल नंबर 17 पर चलते हैं। मुंशी प्रेमचंद का इंतकाल कब हुआ? यानी मुंशी प्रेमचंद इस दायरे फ़ानी से कब कूच कर गए? आपके पास ऑप्शन हैं 1921, 1930, 31, 1932, 1933। आपके पास सही ऑप्शन क्या है? आप सही जवाब चुनिए। तो इसका जो सही ऑप्शन है 1932 ईस्वी में मुंशी प्रेमचंद हमेशा के लिए इस दायरे फ़ानी से कूच कर गए। तो इसका सही जवाब है 1932। सवाल नंबर 18 पर जाते हैं। सवाल नंबर 18 क्या है? मुंशी प्रेमचंद के अफसाना इबरत का मरकज़ी किरदार कौन है? जबकि हमने अफसाना इबरत वजाहत के साथ पढ़ा, अब आपको बताना है अफसाना पढ़ने के बाद कि इस अफसाने का मरकज़ी किरदार कौन है। ऑप्शन है हमारे आपकी स्क्रीन पर, वो है पंडित जी, दारोगा जी, मुंशी जी और कृपा शंकर। आपको सही ऑप्शन चुनना होगा कि इबरत का मरकज़ी किरदार कौन है। हमारे पास सही ऑप्शन क्या है? सही ऑप्शन है पंडित जी, इसका मरकज़ी किरदार है और बुनियादी किरदार है पंडित जी, क्योंकि पंडित जी के इर्द गिर्द ये कहानी घूमती है, ये अफसाना घूमता है, लिहाजा ये इसका सही जवाब है पंडित जी। सवाल नंबर 18 का। सवाल नंबर 19। सवाल नंबर 19 क्या है? सवाल नंबर 19 है दारोगा जी का पूरा
नाम क्या था? क्योंकि हम बोलते हैं दारोगा जी, हमने बोला मुंशी जी, हम इस्तेमाल करते हैं पंडित जी, तो इनके अलग अलग नाम थे और ये मुख्तसर नामों के साथ पुकारे जाते हैं। जब हम दारोगा जी बोलते हैं तो दारोगा जी का सही नाम क्या था, पूरा नाम क्या था? उस कहानी में यानी इबरत के अफसाने में आपके पास ऑप्शन है ठाकराती बाल सिंह, मुंशी बेचनाम, चंद्रदार, हरगोपाल खुराना। तो आपको सही जवाब बताना होगा। तो इसका सही जवाब क्या है? दारोगा जी का सही नाम था ठाकराती बाल सिंह। ठाकराती बाल सिंह दारोगा जी का सही नाम है। और मुंशी बेचनाथ मुंशी जी का नाम है। चंद्रदार पंडित चंद्रदार का सही नाम, पंडित जी का सही नाम है, मुंशी जी का नाम है मुंशी बेचनाथ। और हरगोपाल खुराना इस कहानी का कोई किरदार है ही नहीं। सवाल नंबर 20 पे चलते हैं। दारोगा जी और मुंशी जी की ज़िंदगी इतनी शान और ठाठ से क्यों गुजर रही थी? कहते हैं जबकि पंडित जी की आमदनी और दारोगा जी और मुंशी जी की आमदनी बराबर थी, यानी उनकी माहाना तनख्वाह 15 रुपये थी, लेकिन मुंशी जी और दारोगा जी की ज़िंदगी बड़ी ठाठ और शान से गुजर रही थी, जबकि पंडित जी बहुत परेशानी और मुश्किल हालात से अपनी ज़िंदगी का गुजारा कर रहे थे। तो क्या वजह थी कि दारोगा जी और मुंशी जी की ज़िंदगी बड़ी शान से गुजर रही थी? आपके पास ऑप्शन में सही जवाब चुनना होगा अपनी काबिलियत से, यानी दारोगा जी और मुंशी जी अपनी काबिलियत से अपनी ज़िंदगी शान और ठाठ से गुजार रहे थे। बालाई आमदनी से, बालाई आमदनी से मुराद रिश्वत से जो ऊपरी कमाई होती है वो उन्हें मिलती थी। और तीसरी, ज़्यादा मेहनत करने से, मतलब दारोगा जी और मुंशी जी ज़्यादा मेहनत करते थे, इसलिए उनकी ज़िंदगी ज़्यादा शान और ठाठ से गुजर रही थी, मज़े से ज़िंदगी गुजार रहे थे, या कि उनकी तनख्वाह बहुत ज़्यादा थी। आपको सही जवाब चुनना है कि मुंशी जी और दारोगा जी की ज़िंदगी शान और ठाठ से क्यों गुजर रही थी। इसका जो सही जवाब है, इसका सही जवाब है बालाई आमदनी से और ऊपरी कमाई से। ऊपरी कमाई से मुराद रुश्वत खोरी से उनकी ज़िंदगी बड़ी शान और ठाठ से गुजरी। तो इसका सही जवाब है बालाई आमदनी। सवाल नंबर 21 है आपकी जो दरसी निसाब है, इसमें से हमने सवाल नंबर 21 जो निकला है वो है अयोध्या के सफ़र पर कुल कितने लोग गए थे? यानी अयोध्या की यात्रा के लिए कुल कितने मुसाफिर जा रहे थे, जबकि पंडित जी थे, दारोगा जी थे और मुंशी जी थे, कुल मिला के कुल कितने अफराद जा रहे थे? आपके पास ऑप्शन हैं 5, 7, 10 और 12। आपको सही जवाब चुनना है। तो इसका जो सही जवाब है ये कुल 10 अफराद जा रहे थे। इनमें से पंडित जी था और मुंशी जी था, मुंशी जी के 2 बच्चे, ठाकुर साहब के 3 बच्चे, इसी तरह ये कुल मिला के 10 अफराद जमा हो रहे थे जो अयोध्या की यात्रा पर जा रहे थे। तो इसका सही जवाब क्या है? 10 अफराद कुल जा रहे थे अयोध्या की यात्रा पर। तो सवाल नंबर 21 पर चलते हैं। ट्रेन के डब्बे में किसकी बेइज्जती की गई? आपके पास ऑप्शन है कि जब वो ट्रेन में सवार हो चुके थे ट्रेन के पहले डब्बे में, तो वहाँ किस की बेइज्जती हुई, ज़बरदस्त बेइज्जती हुई? तो आपके पास ऑप्शन है मुंशी जी, दारोगा जी, पंडित जी और या कि मनशाइन। आपको सही जवाब चुनना होगा किसकी बेइज्जती, सख्त बेइज्जती की गई ट्रेन के डब्बे में। इसका सही जवाब क्या है? इसका सही जवाब है दारोगा जी की ज़बरदस्त बेइज्जती की गई ट्रेन के पहले डब्बे में, जिस डब्बे में दारोगा जी के साथ पंडित जी भी थे। उनका सामान फेंका गया और उनको पीछे से लात मारी गई कि वो प्लेटफार्म पर औंधे मुँह गिर गए। इसका मतलब है कि दारोगा जी को सख्त बेइज्जती का सामना करना पड़ा ट्रेन के डब्बे में। तो सवाल नंबर जो 22 है इसका सही जवाब है दारोगा जी। चलते हैं सवाल नंबर 23 पर। सवाल नंबर 23 क्या है? यह है मुंशी जी के कितने लड़कों की निगरानी पंडित जी को करना पड़ती थी? यानी मुंशी जी के कितने लड़के थे जिनकी निगरानी पंडित जी को करना पड़ती थी? यानी वो उनको तरकारियां बेचते थे, दूध बेचते थे, इसके इवज में पंडित जी को उनके बच्चों की निगरानी करना पड़ती थी। तो मुंशी जी के कुल कितने लड़के थे? मुंशी जी के कुल 3 लड़के थे। इसका सही जवाब है 3। मुंशी जी के 3 लड़के थे जिनकी निगरानी मुंशी जी के 3 और दारोगा जी के 2 यानी 5 लड़कों की निगरानी करना पड़ती थी पंडित जी को, बइवज़ कि उनके घर में सब्जियां आती थी, उनके घर में दूध आता था, उनके घर में तरह तरह की चीज़ें आती थी, उसके बदले में वो निगरानी करते थे उनके बच्चों की। यानी सवाल नंबर 23 का जो जवाब है वो है सही ऑप्शन, मुंशी जी के 3 लड़के थे। सवाल नंबर 4,
सवाल नंबर 24, मुंशी जी का इलाज किसने किया? आपके पास ऑप्शन है, मुंशी जी का इलाज किसने किया? ऑप्शन है कृपाशंकर, पंडित जी, दारोगा जी और चोखेलाल। सही जवाब आपको चुनना होगा। इसका सही जवाब क्या है आपको बिल्कुल मिल चुका है आपके ऑप्शंस में। इसका सही जवाब है चोखेलाल। चोखेलाल ने मुंशी जी का इलाज किया, लेकिन इलाज करने के लिए उन्होंने फीस वसूल करी मुंशी जी से, क्योंकि मुंशी जी एक रिश्वतखोर इंसान थे, इसलिए उन्हें ऐसा करना पड़ा। सवाल नंबर 25 पे जाते हैं। सवाल नंबर 25 क्वेश्चन नंबर है, यह है मुंशाइन के बेचे हुए जेवर की कितनी कीमत थी? आपको बता दें चले कि मुंशाइन का जो जेवर था वो बहुत ही कीमती था। उसकी जो असल कीमत थी वो 24 रुपये थी, लेकिन पैसा न होने की वजह से उन्हें बाजार में 10 रुपये में बेचा गया। तो आपको यहाँ पर मिल रहा है कि कितनी कीमत थी असल में। बेचने की कीमत आपसे नहीं पूछी जा रही कि वो असल में कितनी कीमत के थे। तो इसका सही आंसर है वो 24 रुपये के जेवरात थे, जिन्हें बाजार में 10 रुपये में बेचा गया, जो कि चोखेलाल के लिए फीस अदा करनी थी, तब वो मुंशी जी का इलाज करता। तो 24 रुपये में बेचे गए। 24 रुपये इसका सही जवाब है। तो आगे जाते हैं, कृपाशंकर किस महकमे में मुलाजिम थे? यानी कृपाशंकर जो पंडित जी का एक पुराना शागिर्द था, एक वफादार शागिर्द था, जब वो मिला तो बहुत खुशी हुई उन लोगों को। अब बताया जा रहा है कि कृपाशंकर किस महकमे में मुलाजिमत करता था। इसका जो ऑप्शन है आपके पास, कांस्टेबल, म्यूनिसिपैलिटी, डाकिया, मुदर्रिस। आपको सही जवाब चुनना होगा। इसका सही जवाब है कृपाशंकर म्यूनिसिपैलिटी में मुलाजिमत कर रहा था जब वो मुसाफिरों से मिला। तो सवाल नंबर 24 का सही जवाब है म्यूनिसिपैलिटी। आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 27 पे। सवाल नंबर 27 क्या है, जो लफ्ज़ किसी इस्म की अच्छाई, बुराई, हालत या कैफियत जाहिर करे उसे डैश कहते हैं। यहाँ पे है या, उसे डैश कहते हैं। यानी जो अल्फाज हम किसी की अच्छाई, किसी की बुराई, किसी की कैफियत या किसी की हालत जानने के लिए इस्तेमाल करते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? आपके पास ऑप्शंस हैं, इस्म, ज़मीर, फ़ैल या सिफत। ऐसे अल्फाज जो किसी की अच्छाई, बुराई, हालत या कैफियत ज़ाहिर करें उन्हें सिफत कहते हैं। तो इसका सिफत सही आंसर है। सवाल नंबर 27 का सही जवाब सिफत है। अब जाते हैं सवाल नंबर 28 पर। जिस इस्म की सिफत देखी जाए उसे क्या कहते हैं? अब जिस इस्म की हम सिफत देखते हैं उसे क्या कहते हैं? फ़ाइल, ऑप्शन है हमारे पास, फ़ाइल, वासिफ, मौसूफ, इजाफत। हमने सही जवाब चुनना है। जिस इस्म की सिफत दिखी जाती है उसे क्या कहते हैं? उसे मौसूफ कहते हैं। मौसूफ इसका दुरुस्त आंसर है और सही आंसर है इसका। आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं बेटा। सवाल नंबर 29 क्या है हमारे पास? वो मुरक्कब जो सिफत और मौसूफ से मिलकर बने। जब हम सिफत और मौसूफ को मिलाते हैं तो एक मुरक्कब बनता है। उस मुरक्कब को क्या कहते हैं? आपके पास ऑप्शन है, मुरक्कब इजाफी कहते हैं, मुरक्कब तौसीफी कहते हैं, मुरक्कब जारी या कि मुरक्कब इशारी कहते हैं। तो इसका जो सही जवाब है वो है मुरक्कब तौसीफी। जो मुरक्कब सिफत और मौसूफ से मिलकर बने, सिफत और मौसूफ से मिलकर बने, उसे हम कहते हैं मुरक्कब तौसीफी। तो इसका सही जवाब क्या है? इसका जवाब मुरक्कब तौसीफी है, क्योंकि ये सिफत और मौसूफ से मिलकर बनता है। अब जाते हैं आपके आखिरी सवाल पर। तो आखिरी सवाल आपकी स्क्रीन पर मौजूद है। सवाल है, मुंशाइन क्यों रोने लगी? जब मुंशाइन ने पंडित जी को मुंशी जी को बीमार देखा तो मुंशाइन रोने लगी। तो क्यों रोने लगी? उसके रोने की क्या वजह थी? जब वो सीना पीटने लगी, जब वो अपने सीने को मारने लगी। तो सही आपको जवाब चुनना होगा। तो ऑप्शन है हमारे पास, क्योंकि उसके पास पैसे नहीं थे। यानी बताया जा रहा है कि मुंशी जी के इलाज के लिए उसके पास पैसे नहीं थे, इसलिए मुंशाइन रो रही थी। मुंशाइन मुंशी जी की बीवी को कहते हैं। दूसरी वजह क्या है? क्योंकि मुंशी जी की हालत बहुत ख़राब थी। कहते हैं मुंशाइन इसलिए रो रही थी क्योंकि मुंशी जी की हालत बहुत ख़राब हो चुकी थी शराब पी के। तीसरा ऑप्शन क्या है इसका? क्योंकि उसको अपने बक्स की याद आई जो वो उतरते वक्त ट्रेन से उतारना भूल गई थी। तीसरी वजह बताई गई है कि मुंशाइन इसलिए रो रही थी क्योंकि जब उसे पैसे मांगे दारोगा जी ने, चोखेलाल को जब फी देनी थी, फीस के लिए पैसे मांगे दारोगा जी ने
मनशाइन से, तब मनशाइन को अपने बक्स की याद आई, क्योंकि उसने अपने पैसे बक्स में रखे थे। जब उसे पैसे नहीं मिले तो उसको बक्स की याद आई और वो सीना पीटने लगी और वो बहुत परेशान हुई और रोने लगी, क्योंकि उसके जो तमाम जितना भी पैसा उन्होंने साथ में उठाया था वो उसी बक्स में रखा था, जिस बक्स को वो ट्रेन में भूल चुकी थी। तो इसका सही जवाब क्या है? इसका सही जवाब है ऑप्शन 3, क्योंकि उसको बक्स की याद आई जो वो उतारते वक्त ट्रेन से उतारना भूल गई थी। ये इसका सही जवाब है। तो इस तरह से हमने आपके सबक नंबर 3 से आपको बराबर 30 ऑब्जेक्टिव्स आप तक पहुंचाए। इससे क्या होता है? इससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है। कहीं कहीं पे अगर कन्फ्यूजन रहता है वो बिल्कुल क्लियर होता है। तो अब आपसे विदा लेना चाहेंगे, लेकिन रुखसत लेने से पहले आपसे ये गुजारिश है कि इस वीडियो को अपने दोस्तों तक पहुंचाएं, शेयर करें और लाइक करें, और कमेंट में आप ज़रूर बताओगे कि आपने कितने सवाल सही किए हैं, आपने 30 में से कितने मार्क्स कमाए हैं। तो अब दीजिए आज की इस वीडियो में इजाज़त अपने मेज़बान को। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। नासिर, शुक्रिया।